नव्हे कळसा परवते काहीही, प्रासादी तव काम नाही, ते सांगत असे गीताही संपलेपणे। तो फिर कलश चढ़ जाने के बाद मंदिर निर्माण का अन्य कोई काम बाकी नहीं रह जाता। गीता भी समाप्ति का सूचन करके बतला रही है कि अब अध्यात्म बोध का काम पूर्ण हुआ है। व्यासु सहजे सूत्री बळी, तेणे निगम रत्नाचळी, उपनिषदार्थाची माळी माझी खांडिली। सूत्रकार ऋषि व्यास जी स्वभावता समर्थ शिल्पकार है। उन्होंने वेद रूपी रत्नगिरी पर उपनिषदों के अर्थ रूपी जमीन में खुदाई करना आरंभ किया। तेथ त्रिवर्गाचा अणु आरू, आडवू निघाला जो अपारू, तो महाभारत प्राकारू भवता केला। वहाँ धर्म अर्थ काम ये तीनों पुरुषार्थ रूपी बहुत से पत्थर और चूरा आदि निकले थे। उन्हीं से उन्होंने इस भूमि के चारों ओर महाभारत रूपी परकोटा तैयार किया। माझी आत्मज्ञानाचे एकावट, दलवाडे साधूनी चोखट, घडिले पार्थ वैकुंठ संवाद कुसरी। उसी के मध्य भाग में उत्तम एक जैसे आत्मज्ञान रूपी पत्थर तैयार करके उन्हीं से श्री कृष्ण और अर्जुन इनके संवाद रूपी कुशलता का प्रतीक खड़ा कर दिया। निवृत्ति सूत्र शोधूनिया, सर्वशास्त्र पुरवणिया, आवो सांधिला मांडणिया मोक्ष रेखेचा। परमार्थ रूप सूत्रों से परीक्षण करके सभी शास्त्रों को पूरक के रूप में परिपूर्ति के लिए उपयोग में लाकर मुक्ति रूपी रचना का प्रकार अर्थात शैली ठीक से बना दिया। ऐसे निकरिता उभारा, प्रथमो अध्यावो गाडोरा, द्वितीयो अध्यावो तो पुरा पाया येथे। इस प्रकार गीता मंदिर की रचना करते समय यहाँ इमारत की नींव के नीचे का पत्थरों तथा रोड़ों का भरना यह पहला अध्याय है। दूसरा अध्याय यह इमारत की परिपूर्ण नींव है। तृतीये कर्म उभारणी, चतुर्थो वरी चढ़वणी, पंचमो पुरवी आणि चढ़े चढ़े। तीसरा अध्याय यह कर्म रूपी रचना है। चौथा अध्याय यह उसके ऊपर चढ़ाया हुआ भाग है। पांचवा अध्याय यह ऊपर ऊपर चढ़ते जाने वाला भाग है। षष्ठ जैसे नाभिमंडळ, हे साही कर्मकांड सकळ, सप्तमापासून केवळ उपासना पुढे। छठा अध्याय वह नाभिमंडल है। ये 6 अध्याय अर्थात संपूर्ण कर्मकांड है। 7वें अध्याय से आगे केवल उपासना है। अष्टमु नवमु कुक्षी दोन्ही, दशमु उदरस्थानी, एकादशु हृदय भुवनी विश्वरूपा। 8वां और 9वां अध्याय ये दोनों कुक्षी है। 10वां अध्याय यह गर्भगृह के स्थान पर है। 11वां अध्याय यह ईश्वर के विराट स्वरूप का वर्णन करने वाला है और वह इस मंदिर के हृदय भुवन के स्थान पर है। वक्षस्थळी द्वादशो, तो उपासनेचा कळसू, सप्तमापासून सौरसू उपासनेचा हा। 7वें अध्याय से लेकर आगे यह उपासना का विस्तार है। 12वां अध्याय यह मंदिर के वक्षस्थान पर है और वह उपासना कांड का कलश है। अंता ज्ञान कांड विलासु, तो आदि तव त्रयोदशु, एया शेजारी चतुर्दशु हे दोनी बाहु। इसके आगे सुंदर ऐसा ज्ञानकांड है। वहाँ पहले 13वां अध्याय है, उसके पड़ोस में 14वां अध्याय है। ये दोनों भुजाएं हैं। ऐसे निकरिता उभारा, 15वा अध्यावो ते 15, भूमि निर्वाळले यापुरा प्रासादु जाला। 15वां अध्याय पनाले है। इस रीति से भूमि की सिद्धता से लेकर अब तक संपूर्ण मंदिर सिद्ध हो गया। उपरि 16वा अध्यावो,
तो ग्रीवा घंटेचा आवो, सप्तदशु तो चिठावो पड़ी घाणिए। उसके ऊपर 16वां अध्याय, यह गले के ऊपर का डेरे का आकार है। 17वां अध्याय अर्थात कलश का आसन है। ते याही वरी अष्टादशु, तो आपैसे या मांडला कळसू, उपरी गीतादिके व्यासु ध्वजु लागला। उसके भी ऊपर 18वां अध्याय, वह स्वाभाविकतः बिठाया हुआ कलश है। उसके ऊपर गीता की काव्यात्मक रचना के कारण व्यास रूपी ध्वज फहराने लगा। म्हणोनी मागील जे अध्याये, ते चढतिया भूमीचे आये, ते यांचे पुरे दावीत आहे आपुल्या आंगी। इसलिए पहले वाले जो अध्याय है वे जमीन से लेकर एक के ऊपर एक इस प्रकार चढ़ती जाने वाली रचनाओं का स्वरूप है। वे रचनाएं उनकी पूर्णता अपनी अपनी जगह पर दिखला रही है। जाले या कामा नाही चोरी, ते कळसे होये उजरी, तेवी अष्टादश विवरी साध्यंत गीता। जो काम हुआ है उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं है। मंदिर का पूर्णत्व कलश के द्वारा स्पष्ट होता है। उसी प्रकार 18वें अध्याय के विवरण में आरंभ से लेकर अंत तक की संपूर्ण गीता का आशय स्पष्ट होता है। ऐसा व्यासे विंदाणिये, गीता प्रासादु सोडणिये, आणूनी राखिले प्राणिये नाना परी। चतुर व्यास जी ने यह गीता नामक मंदिर तैयार किया, फिर प्राणियों को वहां बुलाकर अनेक प्रकार से उन्हें भवबंधन से संरक्षित किया और उन जीवों को संभाला है। एक प्रदक्षिणा जपाचिया, बाहिरवनीची करीती तेया, एक ते श्रवण मी से छाया सेवीति तेथिची। कुछ लोग उस मंदिर के बाहर से ही पारायण रूपी प्रदक्षिणा करते हैं, कोई श्रवण के बहाने वहां की छाया का उपभोग करते हैं और विविध तापों से मुक्त होने की इच्छा करते हैं। एक अवधानाचा पुरा, विडापा उडुते भितरा, घेऊनी रिगती गाभारा अर्थ ज्ञानाचा। वे कोई पूर्ण एकाग्रता रूपी बीड़ा और पैसा लेकर अर्थात नम्रतापूर्वक सेवक बनकर और अपनी इच्छा से अर्थ ज्ञान रूपी गर्भगृह में प्रवेश करते हैं। ते निजबोधे उरा उरी, भेटती आत्मेया श्रीहरी, परिमोक्ष प्रासादी सरी सर्वाही आथी। वे लोग आत्मबोध के द्वारा आत्मरूप श्रीहरि से आलिंगन करके मिलते हैं। परंतु कुछ और लोग भी जब श्रवण करने वाले होते हैं, उन सभी की योग्यता मोक्ष रूपी प्रासाद में प्रवेश पा लेने की होती है। यहाँ पंढरपूर का संदर्भ, तोहारे श्रीहरी उभा विटेवरी, हरिहरी तुम्ही म्हणारे सकळ, हरिनाम जपे ऐसा यह मोक्षदायी प्रासाद। ऐसा गीता वैष्णव प्रासादू, 18वा कळसु विशदू, मिया म्हणितला हा भेदू जाणोनिया। इस प्रकार के रहस्य को ध्यान में रखकर मैंने यह कहा है कि यह गीता वैष्णवी भक्ति का मंदिर है और 18वां अध्याय उसका उज्जवल कलश है। आता सप्तदशा पाठी, अध्यावो कैसे निउठी, तो संबंधु सांगो दिठी दिसे जैसा। जब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार यह स्पष्ट करके बतलाता हूँ कि 17वें अध्याय के बाद इस अध्याय का प्रसंग किस संबंध में उपस्थित हुआ। न मोडता दोन्ही आकार, घडेले एक शरीर, हे अर्धनारी नटेश्वर पुरे दिसे। स्त्री रूप और पुरुष रूप ये दोनों आकार बिना लुप्त हुए अर्धनारी नटेश्वर का पूर्ण रूप से बना हुआ यह एक शरीर दिखाई देता है। गंगा यमुनोदक, कावोघ बगे वेगळीक, दावी हो उनी एक पाणी पणे। अथवा प्रवाहों के रूप में अलगपन दिखाने वाला
गंगा और यमुना का जल जलपन से तो एक ही होता है। नाना वाढिली दिवसे कला बिंबी पैसे परिसीने लेवे जैसे चंद्री नाही। अथवा दिनों दिन बढ़ती हुई कला पूनम को बिंब में पूर्ण विस्तारित हुई दिखाई पड़ती है, परंतु जिस प्रकार उस चंद्रमा पर कलाओं के अलग अलग लेप नहीं लगाए रहते हैं, तैसी सिनानी चारही पदे श्लोक तो श्लोकावच्छेदे अध्यावो अध्याय भेदे गमे किर। उसी प्रकार चरणों की अलगता के कारण श्लोक के 4 पद बन गए। श्लोकों को एक दूसरे से अलग करने के कारण वह एक एक स्वतंत्र श्लोक बन गया। अध्यायों के अनुक्रम अंकों के कारण वे सचमुच अलग अलग दिखाई देते हैं। परिप्रमेयांची उजरी आनान रूपन धरी नाना रत्नमणि दोरी एकीच जैसी। तथापि ग्रंथ के सिद्धांतों का प्रतिपादन भिन्न भिन्न स्वरूप धारण नहीं करता, सभी का अभिप्राय एक ही है। जिस प्रकार विविध रत्नमणियों को धारण करने वाला धागा एक ही होता है। मोतिये मेळ ऊनी बहुवे एका वळीयेचा पाडुला आहे परिशोभे रूप होये एकच तेथ। बहुत से मोतियों को एक धागे में पिरो लिया तो उसको एक लड़ी वाली माला की योग्यता प्राप्त होती है और उसके सौंदर्य का स्वरूप एक ही होता है। फुला फुलसरा लेख चढे धृती दुजी आंघोळी न पडे श्लोक अध्याय तेणे पाडे जानावे हे। फूलों और फूलों से बनी मालाएं उनकी गिनती करते समय एक एक अंक बढ़ता है, परंतु उनके सुगंध की गिनती करते समय एक के बाद दूसरी उंगली मोड़ने का प्रसंग ही उपस्थित नहीं होता। ठीक वही प्रकार इन श्लोकों और अध्यायों के संबंध में होता है, ऐसा जानना चाहिए। साते श्लोक शते श्लोक अध्याया 18 लेख परिदेवो बोलिले एक दुजे नाही। श्लोक के रूप में 700 श्लोक और अध्याय के रूप में 18 अध्यायों की गिनती होती है, परंतु देव का कथन वह एक विध है, भिन्न नहीं। मियाहीन संडूनिते सोये ग्रंथा गुह्य व्यक्ति केली आहे प्रस्तुत तेणे निर्वाहे निरूपण आयिका। ज्ञानदेव कहते हैं कि मैंने भी उस संगति को बिना छोड़े ग्रंथ का गुह्य अभिव्यक्त किया है। इस समय उसी नीति से किया हुआ निरूपण आप लोग सुने। तरी 17वा अध्यावो पावता पुरता ठावो जे संपता श्लोकी देवो ऐसे बोलिले। तो 17वां अध्याय पूर्णावस्था तक पहुंचते समय अंतिम श्लोक में भगवान ने जो कहा, ना ब्रह्म नामाचा विखी बुद्धि सांडवनी आस्तिकी कर्मे किजती ते तुकी असंते होती, कि ओम तत्सत इस ब्रह्मनाम संबंधी श्रद्धा युक्त बुद्धि का त्याग कर जो कर्म किए जाते हैं वे सब कर्म असत होते हैं। हा ऐकवनी देवाचा बोलू अर्जुना आंगी आला डोलू म्हणे कर्मनिष्ठ निर्मळू ठेला देखो। हमने यह देख लिया कि देव का यह कथन सुनकर अर्जुन के अंग में आया हुआ आत्मानंद का झोंका न जाने कहाँ गुम हो गया। अर्जुन कहता है, देव ने कर्मनिष्ठ मनुष्य के लिए कोई आधार ही नहीं रखा है। तो अज्ञानांधुतव बापुडा ईश्वरुचिने दखे एवडा तेथ नावे कते पुढा का सुझे ते या। वह बेचारा कर्मनिष्ठ मनुष्य अज्ञान के कारण अंधा होता है, इसलिए जब वह इस सर्वव्यापक ईश्वर को ही नहीं देख सकता तब आगे चलकर उसे एक ब्रह्म नाम तो भी कैसे सूझ सकता है। आणि रजत में दोन्ही गेले या सात्विका श्रद्धा शून्य ते का लागे अभिधानी ब्रह्माचिये। और जब रज तथा तम ये दोनों गुण चले जाते हैं
तब बची रही सात्विक गुणयुक्त श्रद्धा क्या निर्गुण निराकार ब्रह्म पर हो सकती है?